अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कमजोर तबकात की तरक्की BRS हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास ने वज़ीर आला KCR की सताइश। बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमती मिशनरी मुतहरिक, वज़ीर KTR की हालात पर मुसलसल नजर। तेलुगु फिल्म एक्टर और साबिक रुकन असम्बली कांग्रेस जयासुधा की BJP में शमूलियत यकीनी। रियासी सदर BJP किशन रेड्डी से की मुलाकात। कुशाईगुड़े में सड़क हादसा, डिवाइडर से गाड़ी टकराने के बाद 2 नौजवान मुकामे हादसे पर ही फौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने BRS हुकूमत की सताइश करते हुए कहा है कि कमज़ोर तबकात की तरक्की हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कमज़ोर और पिछड़े हुए तबकात की तरक्की के लिए और उन्हें समाज के धारे में लाने के लिए कई स्कीमात और प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि BRS हुकूमत अपनी देरीना तरक्याती पॉलिसी पर ऐसे ही अमल पैरा रहेगी। रियासी वज़ीर KT रामाराव की जानिब से रियासत भर में बारिश से हुई सैलाब जैसी सूरत हाल का जायज़ा लेने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत वज़ीर KTR ने एडिशनल कलेक्टर्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अहदेदारों से टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राब्ते में हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालाबों और नदी से बहने वाले पानी पर मुसलसल नज़र रखें, जबकि बारिश से मुतासर इलाक़ों में मेडिकल कैंप्स का अहतमाम करते हुए बीमारियों से महफूज रखने के लिए भी मुआयनों को भी यकीनी बनाया जाए। KTR ने कहा कि हुकूमती मिशनरी इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। तेलुगु फिल्म एक्टर और कांग्रेस की साबिक रुकन असम्बली जयासुधा तवक्को है कि बहुत जल्द BJP में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। ज़राए के मुताबिक रियासी सदर BJP किशन रेड्डी ने जयासुधा पर जोर दिया था कि वो BJP में शमूलियत इख्तियार करें। 64 साल जयासुधा ने रियासी सदर BJP किशन रेड्डी से मुलाकात की और उस पर तबादले ख्याल भी किया। वाज़ेह है कि इससे कबल ईटला राजेंद्र ने भी जयासुधा को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर जोर दिया था। तवक्को है कि वो बाज़ाब्ता मरकज़ी कायदीन से मुलाकात करते हुए पार्टी में शामिल होंगी। यूनाइटेड काउंसिल एजुकेशन एंड कल्चर बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम गज़ल सराई का मुल्कगिर सतह पर मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है, जिसको दीगर ज़िली तंजीमें भी अपना ताउन पेश कर रही हैं। इस सिलसिले के तहत डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ काउंसिल ट्रस्टी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इसमें हिस्सा लेने के लिए रखी गई शराइत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि ये अपनी तर्ज के मुनफरिद मुकाबले हैं, जिनमें ना मौसीकी की ज़रूरत है और ना ही साज की। उम्मीदवार की आवाज़ और अंदाज़ गज़ल सराही पर ही उसका इंतखाब अमल में आएगा। इस मौके पर मौजूद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर महमूद शाहिद और तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर नजीब अहमद नजीब ने बताया कि हालिया अरसे में रियासत महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा किया गया, जहां पर बेहतरीन रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। इसी तर्ज पर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में इन मुकाबलों का अहतमाम किया जा रहा है। इन मुकाबलों के लिए उम्र के लिहाज से 3 ज़ुमरे बनाए गए हैं और तीनों ज़ुमरों में 3-3 इनामात बिलतरतीब 1,50,000 और 25,000 रुपये रखे गए हैं। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉक्टर S.A. नुमान, साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के अलावा डॉक्टर आबिद मुइज़ भी मौजूद थे, जिन्होंने इन मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 9243083204 9959761107 یا پھر 8712138429 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سید اسلم پاشا ہیں اور سید ابرار سے ہیں۔ ہم تمام مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کو کس طرح عام کیا جائے، یا پھر ہم ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اردو اسکرپٹ نہیں جانتے لیکن اردو سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس ہمہ لسانی کا ہم نے پروگرام طے کیا ہے جس میں غزل کو موضوع رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غزل ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے۔ غزل ہی ایک ایسی صنف ہے جس نے تمام کو اپنی جانب راغب کیا ہے، جس کے اشعار آپ سیاست سے لے کر اور تمام لوگوں تک آپ سنتے ہوں گے۔ صرف اردو والے ہی اشعار نہیں بولتے ہیں، کنڑ والے، تیلگو والے، مراٹھی والے، گجراتی والے، تمام لوگ اردو اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس غزل میں وہ قوت ہے جو کسی بھی موضوع پر اپنی بات 2 مصروں میں کہنے کی طاقت رکھتی ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر مقام پر یہ مقابلہ ہو۔ یہ مقابلہ غزل سرائی کا ہے، لیکن اس میں کوئی میوزک نہیں ہوگا۔ آپ کو تحت میں یا ترنم میں اپنی غزل کے 3 ناظرین، رنگ غزل پروگرام کی بابت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ رنگ غزل پروگرام کا ہم نے یوں تو ہندوستان بھر میں اس کا احیاء کیا ہے، لیکن مجھے تنظیم نے تلنگانہ کے کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اور ہماری ٹیم تلنگانہ کے تمام اضلاع کا دورہ کرے گی۔ اس بارے میں آپ تمام کا تعاون ہمیں درکار ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ سب ہمارے ساتھ ہوں۔ مہاراشٹر کے چند اضلاع کا دورہ کیا ہے، اورنگ آباد، شیوپور، جلگاؤں، بیڑ اور مالیگاؤں۔ ان تمام اضلاع میں ہم نے بہترین رد عمل پایا۔ بچوں میں ہم نے تعلیمی اداروں سے رابطہ کیا، اسکول کے ذمہ داروں سے بات کی اور پھر بچوں کے سامنے اپنا ویژن رکھا اور ایک ٹرائل کے طور پر بچوں سے غزلیں سنی۔ ماشاءاللہ بچوں میں بہت جذبہ ہے، اردو زبان بہت پھیل رہی ہے۔ لہذا ہم تمام جو ہے اردو کے محبت رکھنے والوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سب مل کر جو ہے اس تنظیم کا ساتھ دے کر ان کے جو عزائم ہیں اس کو جو ہے ہم ہاتھ بٹائیں تو ماشاءاللہ اردو ہمیشہ زندہ رہے گی، چونکہ غزل ایسی شوقین رکھنے والے بہت ہے، مختلف مذہب کے لوگ بھی غزل سے متاثر ہیں، اور ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جہاں پہ نفرت کا بازار گرم ہے، ویسے وقت میں جو ہے محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے غزل ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں اردو والوں سے کہ سب ساتھ دے کر اس پیغام کے ذریعے غزل کو جو ایک اہم مدعا بنا کر اس کو سب ساتھ دے کر محبت کا جو ہے پیغام دلوں میں رائج کر کر اس فضا کو پھر زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اردو زندہ رہے گی اور زندہ رہے گی ہمیشہ۔ ہندوستان مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کا ملک ہے۔ اس رنگا رنگی تہذیبوں، رنگوں کے درمیان ہم نے اتحاد کی ایک صورت پیدا کرنے کے لیے غزل کو اس کا وسیلہ بنایا ہے۔ غزل ایک اردو کی مشہور و معروف صنف ہے، لیکن ہندوستان کی دیگر زبانوں میں بھی غزل بہت ہی معروف ہے۔ غزل تیلگو میں، مراٹھی میں، گجراتی میں اور ہندی میں، کنڑ میں اور دیگر زبانوں میں بھی غزل کہی جا رہی ہے، اور ان زبانوں میں بھی غزل ایک معروف صنف کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے غزل کو لسانی اتحاد کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر اس مشن کا، اس تحریک کا، اس پروجیکٹ کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس کا نام ہے
रंग गज़ल। मोबाइल पर इसकी लिंक मौजूद है। जो अहबाब इस प्रोग्राम में इस मुकाबिला आराई में शरीक होना चाहते हैं, उनके व्हाट्सएप पर हम एप्लीकेशन की लिंक भेज देंगे और लिंक क्लिक करने के बाद पूरा दाखिला फॉर्म आपके सामने रहेगा और मोबाइल पर ही आप मतलूबा मालूमात दर्ज कर सकते हैं। दर्ज करने के बाद आप उसे सबमिट कर दीजिए और इसकी दाखिला फ़ीस है 500 रुपया। फ़ीस आप गूगल पे या फ़ोन पे पर अदा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9845148737। तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में समाजी कामों का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत निज़ामाबाद तेलंगाना के नौजवान को जिसका ब्रेन हैमरेज हुआ था उसकी भरपूर मदद की गई। प्रेसिडेंट फोरम मोहम्मद जब्बार के मुताबिक अरशद नामी नौजवान जो 3 महीने के विजिट वीज़ा पर आया हुआ था, ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद मुकामी हॉस्पिटल से उन्हें रुजू करते हुए उनकी सर्जरी करवाई गई और इंडियन एम्बेसी और कौंसलेट वेलफेयर के ताउन से इस नौजवान के हवाई सफ़र का इंतज़ाम किया गया और वो 22 जुलाई को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इस सिलसिले में ताउन करने वालों से मोहम्मद जब्बार ने इजहार तशक्कुर किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पेशेंट मोहम्मद अरशद अली मोहम्मद, जो पेशेंट जो ब्रेन हैमरेज पेशेंट था, जिसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और जो है ना सुमेश हॉस्पिटल में मोर देन 2 मंथ्स वहाँ पर एडमिट थे और उसके बाद ये पेशेंट को जो है दुलम हॉस्पिटल को प्रिंस मोहम्मद हॉस्पिटल में वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह द पेशेंट का जो डिपैचर का प्रोसेस है टोटली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी के तरफ से, इंडियन एम्बेसी को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का जो सऊदी गवर्नमेंट है माशाल्लाह, उनके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने पूरा सऊदी गवर्नमेंट के अंडर में जो है ना पूरा इस पेशेंट का जो है ना पूरा केयर टेक हो गया है। और माशाल्लाह आज अरशद साहब जो है आज वापस हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। उनका टिकट अल्हम्दुलिल्लाह आज कंफर्म हो गया और एयर इंडिया फ्लाइट से डिपैचर हुआ। आज हमारे साथ प्रिंस नर्सेस के जो है प्रिंस मोहम्मद हॉस्पिटल के जो है नर्सेस आए हुए हैं, इनके पेशेंट को लेकर आए एयरपोर्ट को। सो मैं उनसे चाहता हूं कि जो कुछ थोड़ा सा बताएं कि पेशेंट के बारे में क्या क्या हुआ था। पेशेंट अरशद अली मोहम्मद या शिमेसी हॉस्पिटल से लेके आया था। ओके राइट, यस। फिर only for nursing care he brought it to our hospital. There was nasogastric tube 2 days before. He removed and started. The bone is The bone flap attached to the abdomen. Okay. Maybe he will probably need another operation. मैं एम्बेसी का बहुत इंडियन एम्बेसी का और रियाद गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरशद भाई हमारे घर के पास में रहते। उन्होंने बेचारे बहुत बीमार थे, इंशाल्लाह सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। अभी इंडिया लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट का जो अरशद पेशेंट है, इनको तकरीबन 3 महीने से जो हॉस्पिटलाइज थे, जिसका ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उनको ब्रेन सर्जरी हुआ। ब्रेन सर्जरी के बाद इनका जो एडमिट करे थे सुमेशी हॉस्पिटल में 2 मंथ से ज़्यादा वहाँ थे। उसके बाद सर्जरी के बाद उनको दुलम हॉस्पिटल प्रिंस मोहम्मद हॉस्पिटल को वहाँ पे भेजा गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन एम्बेसी का और यहाँ के सऊदी गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो जो इतना जो है ना टेक केयर करे हैं और ये सारे चीज़ें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं जज़ाकल्लाह खैर। मैं और दूसरी बात यह है कि अरशद जो पेशेंट है निज़ामाबाद के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, और ये पेशेंट जस्ट रिसेंटली आए थे, 3 महीने भी नहीं हुआ था, बट उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसके बाद टोटली उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई है, 1 साइड टोटली लेफ्ट साइड। तो उसके बाद वहाँ पर उनको कोशिश करके ब्रेन का जो क्लॉट्स वगैरह के लिए जो है ना क्लियर करने के लिए उनको ब्रेन सर्जरी किया गया। और उसके बाद जो है ना पेशेंट माशाल्लाह वापस स्टेबल हुए, बट अभी भी उनको बॉडी पैरालाइज है और बाकी का उनका अभी भी स्टमक के अंदर उनकी जो सर की हड्डी है, स्कल जो हड्डी है, वो स्कल जो है अभी भी पेट के अंदर रखा गया है
और वो अभी सर पे उनको अभी है नहीं हड्डी, तो वापस वो जाएंगे इंडिया, वापस वहाँ पर जो है उनको रिमेनिंग जो सर्जरी कराएंगे इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पर भी अपने तेलंगाना गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि DR साहब से, KCR साहब से भी कि भाई ये पेशेंट का आप लोग टेक केयर करिए और वहाँ की जिम्मेदारियों को जो है ना वो करिए। तो यहाँ से जो जितना भी हम हो सका हम करें हैं। टैंगबॉन्ड पर एक कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तेज़ रफ्तार कार टैंगबॉन्ड के NTR मार्ग से बेकाबू हो गई और हुसैन सागर झील की रेलिंग से टकरा गई, लेकिन जैसे ही कार रेलिंग से टकरा कर रुक गई, कार में मौजूद हवा के गुब्बारे खुल गए, जिससे बगैर किसी नुकसान के कार में सवार अफराद बच गए, वरना कार हुसैन सागर झील में गिर जाती। इस दौरान हादसे की वजह से कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और कार को क्रेन की मदद से वहां से मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही है। शुबा किया जा रहा है कि कार में सवार अफराद शराब के नशे में थे, जबकि इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। साबिक़ वज़ीर नारायणा के खिलाफ रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक साबिक़ा वज़ीर नारायणा की भावज पी कृष्णा प्रिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उन्हें हिरासा कर रहे हैं और जिनसी तौर पर भी हिरासानी की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం పొంగూరు, నా భార్య కృష్ణప్రియ పొంగూరు. మాకు 2095లో మ్యారేజ్ అయింది. ఇప్పటికి 29 సంవత్సరాలు అయింది. సో తను చాలా చక్కగా బాగానే ఉండేది. కొద్దిగా 2017 ముందు నుంచి కొద్దిగా హెల్త్ ఇష్యూస్తో నేను 2-3 డాక్టర్ దగ్గర చూపించాను. ఒకటి డాక్టర్ శేషమ్మ, సైక్రాటిస్ట్. ఆ తర్వాత రికవర్ కాని పక్షంలో రికవర్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు తరుణంలో ఫణిభూషణ్ అనే డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాను గుంటూరులో. తను కూడా సైక్రాటిస్ట్. ఇవన్నీ హాస్పిటల్లో చూపించి అవుట్ పేషెంట్గా చూపించాము. ఆ తర్వాత మానస హాస్పిటల్స్, విరంచి, తెలంగాణ. నెక్స్ట్ ఏఐజీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ షబ్బినా దగ్గర 2022లో చూపించబడింది. ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు తనకు క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయింది, డయాగ్నోస్ చేసేసారు. ఆ తర్వాత యశోద హాస్పిటల్లో డాక్టర్ శ్రీకాంత్ ఆంకాలజిస్ట్, సర్జన్, తన దగ్గర బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ కీమోథెరపీలో తను సడన్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఈ విధంగా వీడియోస్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను దానికి నిన్న అంటే 29 తన హెల్త్ గ్రౌండ్స్లో తను ఇచ్చిన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇచ్చిన దాన్ని సొసైటీలో డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేస్తుంటే నేను ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి తను ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్గా ఇచ్చింది. ఇది హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదు, ఇవన్నీ ఫేక్ అని ఈ డాక్టర్. तेलंगाना CID के DSP किशन सिंह के खिलाफ हैदराबाद में खातून के साथ मुबैना हिरासानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून ने उनके खिलाफ हिरासानी की शिकायत करते हुए चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खातून की शिकायत की बिना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खातून ने कहा कि किशन सिंह ने उन्हें काबिल एतराज़ पैगामात रवाना किए और साथ ही वो तस्वीर और वीडियोज़ उनके फ़ोन पर रवाना करते उन्हें हिरासा कर रहे हैं। शिकायत कुंदा खातून ने यह भी कहा
کہا کہ عہدیدار نے ان سے ساڑی پہن کر فوٹو بھجوانے کی بھی خواہش کی۔ ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون پولیس سے رجوع ہوئی اور خاتون نے کہا کہ 2 سال قبل سرونگر اسٹیڈیم میں منعقدہ کھیلوں کے مقابلے میں کشن سنگھ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اتوار کی صبح کشائی گڑے میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوان فوت ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 33 سالہ کرانتی اور 23 سالہ نریش مولا علی سے کشائی گڑا جا رہے تھے کہ تیز رفتاری میں گاڑی بے قابو ہو گئی اور ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ دونوں نوجوان جو شدید زخمی ہوئے تھے مقام حادثے پر ہی فوت ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ راج بھون روڈ پر واقع ایک اپارٹمنٹ کی 4تھی منزل سے گرنے کے بعد ایک مزدور کی موت واقع ہو گئی۔ اپارٹمنٹ کے مکینوں کے مطابق 45 سالہ گنپتی شریامنش کی 4تھی منزل کے فلیٹ 405 کی مرمت کے لیے صبح سے کام کر رہا تھا کہ اچانک گر پڑا۔ اطلاع ملتے ہی پنجاگٹا پولیس نے مقام حادثے پر پہنچ کر نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ روانہ کیا اور اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کمزور طبقات کی ترقی BRS حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ اسپیکر اسمبلی پوچا رام سرینیواس نے وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں حکومتی مشنری متحرک، وزیر KTR کی حالات پر مسلسل نظر۔ تیلگو فلم ایکٹر و سابق رکن اسمبلی کانگریس جیا سودھا کی BJP میں شمولیت یقینی، ریاستی صدر BJP کشن ریڈی سے کی ملاقات۔ کشائی گڑے میں سڑک حادثہ، ڈیوائیڈر سے گاڑی ٹکرانے کے بعد 2 نوجوان مقام حادثے پر ہی فوت، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔